हे बच्चों, यू आर वेलकम। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्क्वायर है एंड इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है और आपको फोर्स निकालना है कहां पर, ए पॉइंट पर। ओके, तो फोर्स हमेशा याद रखना है कि अपनी एक्सिस के अलोंग लगता है और फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस। आपको फोर्स का फॉर्मूला याद ही होना चाहिए ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह से आप देखिए यहां पर हमने माना है कि हमने ए पॉइंट में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। किसकी वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से और डी की वजह से नेट फोर्स निकालना है। तो बी ने ए पे फोर्स लगाया तो वो अपनी एक्सिस के लॉन्ग होगा, इसी तरह से डी ने ए पे फोर्स लगाया वो भी अपनी एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो अगर हम देखें तो बी और डी जो फोर्स लगा है कुछ इस तरह से कंपोनेंट आपके बनेंगे। ओके, एंड इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना बना, 90। आपको याद होना चाहिए कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बनता है तो उनका जो रिजल्टेंट है हमेशा कहां मिलेगा, कहीं बीच में मिलता है। ओके, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, तो एफ डैश। तो एफ डैश इज अ रिजल्टेंट किसका, एफ बी और एफ डी का। ओके, इसी तरह से सी ने भी फोर्स लगाया, किस पर, ए पर फोर्स लगाया, तो इस ये भी अपनी एक्सिस के अलोंग होगा। तो आप बोर्ड से देख सकते हैं कि एफ डैश और एफ सी दोनों कहां पर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स है वो हमें कैसे मिलेगा, एफ सी और एफ डैश को ऐड करके मिलेगा। रिमेंबर, एफ सी और एफ डैश को ऐड करके मिलने वाला है बिकॉज वो नेट फोर्स होगा। ओके, तो सबसे पहले मेरा काम है एफ बी और एफ डी निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट। ओके, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी तरह से हमने निकाला एफ डी। आप गौर से देख सकते हैं कि एफ बी और एफ डी आपस में इक्वल है, हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि दोनों के बीच में एंगल बनना है, तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, एफ डैश इक्वल रूट एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी कॉस 90, बिकॉज इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 बना। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, दैट्स जीरो। तो क्या बचेगा, ये एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, बिकॉज हमने एफ डी को क्या माना, एफ बी मान लिया। बच्चों देख सकते हैं कि एफ डैश हमने निकाला है, यहाँ पर एफ डैश को सोल्व करके हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। देन हमें एफ सी निकालना पड़ेगा। तो एफ सी हमारे पास वही सिंपल फॉर्मूला होगा, कांस्टेंट दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इक्वल किसके था, बी एफ बी के। ओके, तो हमने इसके अंदर एफ बी पुट कर दिया। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि एफ सी आपके पास आ गया, एफ डैश आपके पास भी आ चुका है। तो एफ सी और एफ डैश दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स होगा। तो हमने दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि एफ बी आपस का ये क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो कॉमन लिखने के बाद हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एफ बी ब्रैकेट में √2 प्लस हाफ, ओके, 1/2। आपको करना है क्या है कि आपने एफ बी का वैल्यू पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद आपको जो भी आंसर आएगा वो होगा नेट फोर्स। एक क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हर एक कॉर्नर पर चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है।